सोनिया गांधी को कहना चाहता हूँ, सोनिया गांधी से कहना चाहता हूँ, अपने दोनों बालक और बालिकाओं को लेकर के जाओ, सरयू में नहाओ और सीधा श्री रामचंद्र जी के आगे दंडवत होकर के कहो कि भैया गलती हो गई। मुलायम सिंह यादव के गुंडों ने हमारे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, कोठारी बंधु मारे गए, तब शंकराचार्यों के मुख से एक जुबान तक नहीं निकली और आज शंकराचार्य खड़े होकर के छाती पीट रहे हैं। ये सुनिए, अगर वही चोर कल तुम्हारा दामन थाम के आ जाए वो साफ हो जाएगा। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में बैठ के झुनझुना बजा रही थी, लेकिन रामचंद्र जी के ऊपर एक भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया तो भाई साहब हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं। अबे बावड़ी तरेड़, एक बात बता मुझे, हिंदू राष्ट्र की नींव दिखा दूं एक नारे में, जय श्री राम। डरे तो नहीं भाई साहब, तुम करो तो अब रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि श्री रामचंद्र जी का था तो शांति से ले लिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जब शिव जी का आएगा तो तांडव करेंगे, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। और ये कहेंगे कि ये तो मूवी वालों ने बता रखा, आगे भी सुनो, जटाकटा हसम भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलो लवी चिवल लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वल ललाट टपट टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतीक क्षणंग मम। अब सुनिए भाई साहब, ये था शिव जी का तो तांडव कर दिया, और जब कृष्ण जी की बारी आएगी तो छल तो करेंगे ही ना उस समय में। और सुनिए, ये कह रहे हैं कि ब्रजवासी मूलतः उसके खिलाफ है। भाई साहब सुनो, ये लोग देखिए, मैं इस नारे के खिलाफ हूं कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब आप कहेंगे खिलाफ क्यों, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ काशी मथुरा नहीं, 27,997 और मंदिर है जिन्हें हम लेकर के रहेंगे, ठीक है। और सुनिए सुनिए, लोग कहते हैं कि ये देश को ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा मजे की बात तो ये है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते हैं, ये है। और सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र की नींव सुनिए, हिंदू राष्ट्र की नींव दिखा दूं एक नारे में, जय श्री राम। डरे तो नहीं भाई साहब? जो बैरी होगा वो डरेगा वो, ठीक है ना। मैंने कहा मैं सनातनी हूँ। जय श्री राम। एक सेकंड शोर मत करिए, और सुनिए भाई साहब, सुनिए, अभी मैंने सुना कि कोई कह रहा था राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवा दिया। भाई साहब सुनो, बात ऐसी है कि अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। ताला लगवाया किसने ये भी तो पूछिए। वही कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ना, उसी कांग्रेस ने ताला लगवाया भी, अब पाप का प्रायश्चित खुलवा करके किया। और मजे की बात सुनिए, ताला खुलवाने मात्र से नहीं होगा, यहां से मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी से कहना चाहता हूं, अपने दोनों बालक और बालिकाओं को लेकर के जाओ, सरयू में नहाओ और सीधा श्री रामचंद्र जी के आगे दंडवत होकर के कहो कि भैया गलती हो गई, अब ना होगा, ठीक है। और सुनिए, श्री रामचंद्र जी के ऊपर सवाल उठाने का कोई प्रयास भी ना करे। जो लोग खड़े होकर के कहते हैं कि मंदिर में 8,000 करोड़ रुपए लगा दिए, सुनिए मेरी बात, 8,000 करोड़ रुपए लगाने की हिंदुओं की हैसियत थी, लगा दिए। अगर तुम्हारे अंदर हैसियत है तो जाओ बनाओ। कहेंगे भैया लोग, भैया ने अपना विचार रखा, ठीक है। क्या नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, मैं ब्लाइंड टू लाइंड या पोलाइंड नहीं हुआ। डरेगा वो जो डरने वाला होगा, मैं डरने वाला नहीं। सुनो 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 सुनो, ठीक है, हाँ सुनो 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 सुनो, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अकेला सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो गलत है। मैं डरा नहीं। एक सेकंड शांत होइए सर, एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट। नहीं अरे एक मिनट। सबसे बड़ी बात, बड़े भाई मेरे से पहले सवाल कर रहे थे अपने यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, एक सेकंड, दिस इज सीरियस। आप लोग सरकार के नीतियों के खिलाफ सवाल करिए, लेकिन रामचंद्र जी के ऊपर एक भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया तो भाई साहब मिनट के अंदर
कर देंगे मिनट के अंदर, ठीक है। सुनो सुनो भाई, भाई हाथ एक सुनो हाथ सुनो क्या कह रहे हैं ये? एक मिनट सुनो। अरे एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अरे एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। भाई साहब इट इज व्हाट इट इज, ठीक है, ये जो है वो है। कह रहे हैं कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हैं, देखिए कितने लोग पक्ष में खड़े भाई हैं। साहब सुनिए, एक सेकंड, आप लोग एक सेकंड, आप सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप उस सरकार की नीति के खिलाफ बोलिए जब जम्मू और कश्मीर से हिंदुओं को भगा भगा के मारा गया। आप सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलिए तो सिखों को 1980 के दशक में पकड़ पकड़ के दिल्ली के दंगों में मारा गया। आपको सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना है तो संदेश खाली में सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसके बारे में बोलिए। आपको सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना है तो केरला में हिंदू बेटियों का कन्वर्जन करवाया जा रहा है जबरदस्ती, उसके खिलाफ बोलिए। उस समय पे चुप। सुनिए, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नीति है। क्या कहेंगे भाई साहब? जरा पूछिएगा जो ये बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, सीधे ना बोल के टेढ़े बोल गए भाई। पूछेगा उस समय बीजेपी सरकार किसके साथ थी? बीजेपी की सरकार जिसके साथ थी, मैं बीजेपी का विरोध करता हूं। और सुनिए, अगर बीजेपी उस समय सत्ता में बैठी हुई थी तो भाई साहब आपके ऊपर भी लानत है कि आपने हिंदुओं की लाश के ऊपर राजनीति की। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में बैठ के झुनझुना बजा रही थी। है मतलब तुम करो तो अब रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हो गया, रुक जाइएगा। जो बात इन्होंने कही मेरे शब्द नहीं है, महामंडलेश्वर शंकराचार्य के उच्च पीठ पे बैठे हुए बड़े महाराज जी, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, नाम आप बता दीजिएगा। उन्होंने खुद कहा है कि बीजेपी का दामन राम भक्तों के खूनों से रंगा हुआ है। तो क्या बात है, ठीक है, अगर बीजेपी की सत्ता की कुर्सी टिकी है तो राम भक्तों और भगवान के भजनों मतलब कि जो सेवक है उनकी लाशों पे टिकी हुई है। सुन लीजिएगा, मेरे शब्द नहीं है, अगर मैं गलत हूँ हाँ क्यों, हाँ बोलिएगा। अब शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं। जब रामलला टेंट में थे तब मंदिर अर्ध निर्मित नहीं था, तब कौन सा शंकराचार्य गया? और अब ठाठ में आ गए तो समस्या है। बाबू एक बात बताओ, जब वहां पे खड़े होकर के मुलायम सिंह यादव के गुंडों ने हमारे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, कोठारी बंधु मारे गए, तब शंकराचार्यों के मुख से एक जुबान तक नहीं निकली। और आज शंकराचार्य खड़े होकर के छाती पीट रहे हैं। अरे पीटते रहो, नई मंदिर बनता रहेगा, जे करना हो कर लिए। कह रहे सोमनाथ मंदिर पे शंकराचार्य भी नहीं बोले थे जब नेहरू के टाइम पे सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति गए, ठीक है, तब उसका भी विरोध हुआ, तब उस पर कुछ भी नहीं बोले, कांग्रेस सरकार थी। देखिएगा, इस देश के बड़े बड़े संत, बड़े भाई बोल गए, अच्छी बात है। रामभद्राचार्य के बारे में बोलिए कि उन्होंने तो बहुत साथ दिया, बोलिए रामभद्राचार्य अच्छे। हाँ सुनिएगा, रामभद्राचार्य जी के बारे सुन ले डूगी नहीं। एक चर्चा और भी थी कि उन्होंने जब साक्ष्य की बात थी उनसे मौखिक आचार वहां मांगे तो ये भी चलाया गया कि जो जजमेंट आई थी राम मंदिर के ऊपर उसको आधार बनाकर जजमेंट दिया गया था। वो नहीं थी, बात झूठी थी, ठीक है। रामभद्राचार्य जी पक्ष में थे, विरोध में नहीं थे, ये सच बात है। उन्होंने इतना ज्ञान, मैं सच बता रहा हूँ, अगर सौभाग्य की बात है कि मैं सनातनी में जन्म लिया, मैं भी हिंदू हूँ। अगर सुन ले ठीक है, रामभद्राचार्य जी पे इन्होंने बात, उनको खूब ज्ञान है, मैं ये नहीं कह रहा। तुम्हें शंकराचार्य जी पे क्यों नहीं बोलते फिर? यही बात कथावाचक ठाकुर साहब वृंदावन के, उनसे भी पूछी गई। खुद धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद आदरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी से भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि जो संकरा कुछ करके श्लोक है। देखो मैं इतनी संस्कृति नहीं जानता, सुन लो ठीक है, चाहे पत्रा आए या ना आए, मैं ये नहीं कह रहा राम मंदिर बना गलत बना या नहीं हुआ। अगर ये कहा जाए कि एक का क्रेडिट है तो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट के आदेश के बाद वो बना है और कोर्ट का निर्णय था वो तब बना है, ठीक है। एक बात बोलूं, अब इनका कहना है कि भाई साहब बीजेपी ने आके तो मंदिर बना नहीं दिया। भाई साहब सुनिए,
अगर जिस व्यक्ति ने इसके लिए संघर्ष किया उसको अगर हम जाकर के बोले कि हाँ तेरी वजह से हुआ, इसमें कुछ गलत नहीं है। 1990s के समय में भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा निकाली जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को रोका गया लालू यादव के द्वारा। अब जो पार्टी राम का नाम लेकर खड़ी हो उसके लिए आप पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, भाई साहब क्या कर लोगे? अरे राम न रहे हनुमान के बिना और हनुमान न रहे श्री राम के बिना। तो भाई साहब देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या समस्या हो रही है जरा बता दीजिए। मुझे कोई समस्या नहीं। बड़े भाई ने कहा है कि रथ यात्रा के बारे में बोला है कि बंगाल में वो ठीक है। अरे बिहार में पुराण किया गया था। सुन तो लो उस टाइम पे अगर गगरी छलकत जाए उस समय सुनो तो मेरे को ये बता दीजिएगा भैया, बिहार में थे, बंद कौन सी जेल में हुए थे, कलकत्ता थे या नहीं? अरेस्ट किसके द्वारा करवाया गया था? चारा चोर के द्वारा। अब सुनिए, ये सुनिए, अगर वही चोर कल तुम्हारा दामन थाम के आ जाए वो साफ हो जाएगा, इस पे भी नहीं कहेंगे। बीजेपी में जो आ जाए वो दामन साफ हो जाता है। तो भाई साहब बीजेपी के खिलाफ इसलिए तो बोलते ही हैं। क्यों? सुनिए, क्यों? अगर आप चोरों को अपने साथ ले रहे हैं तो हम आपके खिलाफ हैं। बीजेपी को भी गाली दे रहा हूं यहीं खड़े होकर के, लेकिन भाई साहब अच्छा भी तो बोलो अगर सही कार्य कर रही है तो। यही बीजेपी नीतीश के बारे में कितना बोल रही थी, यही बीजेपी नीतीश के बारे में कितना बोल रही थी। अभी नीतीश ज्वाइन हो गया बीजेपी में, उसके बाद बोला एक सब। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इनके साथ हूं। आपने बिल्कुल सही बोला। नीतीश कुमार पलटू चचा, बिहार को बर्बाद करने वाला इकलौता नाम, और आप उसका दामन लगातार थामे जा रहे हैं। भाई साहब आपको पता है, अब चलिए डेवलपमेंट पे बात करते हैं थोड़ा सा। बिहार में 30,000 से अधिक स्कूलों के पास अपनी खुद की जमीनें नहीं है, ठीक है। उसके बाद मजे की बात देखिए, बिहार में 60,000 से अधिक स्कूलों के पास बच्चों को बिठाने के लिए बेंचेस नहीं है। बिहार के नेता खड़े होकर के ताली बजाते हैं कि भाई साहब आपको एक बात पता है, हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं। अबे बावड़ी तरेड़, एक बात बता मुझे, जो IAS IPS निकलते हैं वो सारे के सारे दिल्ली में आकर के मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं। तब तो नहीं बोलते हो कि हमारे बच्चे जा रहे हैं पलायन करने। भाई साहब बिहार का नागरिक जो है ना, जम्मू कश्मीर में बिहारियों की टारगेट किलिंग आधार कार्ड चेक करके, पंजाब में बिहारियों को मजदूर बोल करके गाली दिया जाता है। जिस दिल्ली में आप खड़े हैं बिहारी शब्द गाली है। उसके बाद आप और किसी स्टेट में चलिए, नॉर्थ ईस्ट में बिहारियों के ऊपर जुल्म, साउथ में बिहारियों के ऊपर जुल्म।